हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशु दास और आज हम करें क्लास 12 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इससे पहले कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द टॉप बेस्ट क्वेश्चंस ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस की वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था एग्जैक्टली कि हमारे कैपेसिटर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि चार्ज को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। बट एग्जैक्टली मुझे अभी तक यही नहीं पता कि चार्ज को वो लोग स्टोर किस फॉर्म में करते हैं। तो दैट इज़ योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जितना भी चार्ज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी डेरिवेशन आज हम एग्जैक्टली करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद 2 कंडक्टिंग प्लेट्स। फॉर सपोज इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने कैपिटल ऑफ C ले रखी है। पॉजिटिव Q यहाँ पर चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव Q चार्ज है एंड आई एम ड्राइंग दी चार्जेस। तो मुझे पता है कि यूजुअली क्या होता है, शुरू के अंदर 2 कंडक्टिंग स्लैब्स, 2 कंडक्टिंग प्लेट सामने रखी जाती है जो कि अनचार्ज होती है। फिर जैसे ही वो चार्ज होना स्टार्ट होती हैं, इस तरीके से दोनों प्लेट्स के ऊपर कुछ चार्जेस जो है ऑपोजिट साइन के एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि जो प्लेट से चार्ज रिलीज आउट होता है या दूसरी प्लेट पे ट्रांसफ़र हो जाता है उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं, और जिसके ऊपर एक्सेसिव ऑफ चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं दैट इज़ ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं बात करूँ कैपिटल डी क्यू, मतलब जो स्मॉल चार्ज के ट्रांसफ़र की मैं बात कर रही हूँ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। भाई यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस निकले, इस तरफ को इकट्ठे हो गए, यहाँ पे कमी हो गई तो ये नेगेटिव प्लेट, यहाँ पर एक्सेसिव ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये पॉजिटिव प्लेट। दूसरी चीज़ मुझे पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एग्जैक्टली क्या है कि जब एक स्मॉल चार्ज नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक आया होगा तो उसको वहाँ तक पहुँचने में कुछ वर्क डन करा होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा स्मॉल वर्क डन क्या है, इन ट्रांसफर ऑफ डी क्यू चार्ज, छोटे चार्ज को ट्रांसफ़र करने में फॉर सपोज मेरा स्मॉल वर्क डन इज डी डब्ल्यू। तो वो क्या होता है, दैट इज पोटेंशियल इनटू डी क्यू स्मॉल चार्ज, राइट। मुझे पता है C इंटू वी इज इक्वल टू क्यू। तो इस V की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज Q अपॉन में C डी क्यू, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्मॉल वर्क डन ये था, तो मुझे टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना होगा, दैट इज इंटीग्रेट। टोटल वर्क डन इज कैपिटल ऑफ Q, मैंने करा dW को इंटीग्रेट, दैट मीन्स मेरे पास आ गई ये वैल्यू। इसको जैसे ही इंटीग्रेट करूँगी, Q का इंटीग्रेशन वुड बी Q स्क्वायर अपॉन में 2 और नीचे एक C कांस्टेंट था ही। दैट मीन्स जो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा वर्क डन था वही मेरी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मुझे मिल गई है U इज इक्वल टू Q स्क्वायर हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन में C। वेरी इजी ऑफ दिस। अब अगर मैं Q की वैल्यू पुट करना चाहूँ, Q की वैल्यू आई कैन पुट CV, दैट मीन्स एक C कट जाएगा, दैट मीन्स U की वैल्यू आई कैन राइट एज हाफ ऑफ CV स्क्वायर ऑल्सो, और हमारे पास हाफ ऑफ QV भी आ गया। तो मेरे पास टोटल एनर्जी एक जो हमारे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड होती है उसके मेरे पास 3 एक्सप्रेशन आ चुके हैं, दैट इज हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन में C, हाफ ऑफ CV स्क्वायर और हाफ ऑफ Q इंटू V। तो बहुत ही इजी ऑफ द डेरिवेशन थी, कुछ नहीं हुआ। हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर कैसे कैपेसिटर की तरह काम करता है, जब उसके अंदर चार्जेस का जो होता है वो ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है। तो आई एम टेकिंग अ चार्ज ऑफ डी क्यू जो कि ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। उस चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए वर्क डन कितना लगा, स्मॉल वर्क डन वुड बी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। वी की वैल्यू आई नो Q अपॉन में C होती है। टोटल वर्क डन के लिए मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया एंड आई गॉट दी एक्सप्रेशन दैट इज Q स्क्वायर अपॉन में 2C। Q की वैल्यू आई कैन राइट CV, तो यहाँ से CV हाफ ऑफ CV स्क्वायर निकल जाएगा। वहीं अगर इस चीज़ के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करो दैट इज Q अपॉन में V, तो दैट वुड बिकम हाफ ऑफ Q इंटू V।
तो ये थी हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकला है ये तो है एक कैपेसिटर का। अगर मेरे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक कैपेसिटर है तो डेफिनेटली जो मेरी एनर्जी होगी वो इस एक्सप्रेशन में आएगी। पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, कुछ n कैपेसिटर्स है, तो टोटल सिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे आएगी एग्जैक्टली वो देख लेते हैं ज़रा। राइट, अब मुझे पता है अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी पैटर्न के अंदर कनेक्टेड ज़रूर होंगे। दो ही पैटर्न हमने पढ़े हैं, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल। तो देखते हैं कैपेसिटर्स, एनर्जी इन कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। जब मेरे कैपेसिटर फॉर सपोज n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है तो उसमें एनर्जी कितनी होएगी मुझे पता। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं यहाँ पर तो एक कैपेसिटर की या टोटल एनर्जी जो कैपेसिटर की होगी दैट वुड बी हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में सी ऑफ एस, पूरे सीरीज के जितनी भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगी। मुझे पता है इसको मैं इस तरीके से लिख लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/CS की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन के इफेक्टिव कैपेसिटेंस मेरे पास कितनी होती है। यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 को एज इट इज़ लिखकर 1/CS मुझे पता है 1/C1 प्लस 1/C2 टिल जितने भी मेरे पास कैपेसिटर है दैट इज टिल 1/CN हो जाएगी। राइट, अब जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो मुझे मिलेगा एक बार क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C1, दूसरा मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C2 टिल क्यू स्क्वायर अपॉन में 2CN। और जनरली देखूँ तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C1 वुड बी दी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1, सिमिलरली दिस विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ U1 प्लस U2 टिल UN। तो मुझे पता चल गया भाई जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर मेरे कैपेसिटर्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं तो एग्जैक्टली जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगी वो इंडिविजुअल एनर्जीज का सम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। वहीं अगर अब मैं बात करूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो फॉर सपोज यहाँ पर पैरेलल के अंदर मैंने कह दिया है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे कैपेसिटर्स जो है वो कनेक्टेड हैं। पैरेलल की बात कर लेते हैं तो अगेन उसकी वैल्यू होगी क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में CP, राइट, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सिस्टम जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है। मुझे पता है CP की वैल्यू क्या होती है तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एज इट इज़ 1 अपॉन में CP जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन थी दैट वाज C1 प्लस C2 टिल हमारा CN जितने भी मेरे पास कैपेसिटर्स होंगे। अगेन व्हेन आई ओपन दी ब्रैकेट्स मुझे मिल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C2 टिल क्यू स्क्वायर अपॉन में 2CN। अगेन वही वाली बात हो गई, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C1 इज एक्चुअली दिस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर नंबर 1, तो इसको आई कैन राइट U1, सिमिलरली दिस बिकम्स U2 एंड सो ऑन टिल UN। तो मुझे ये पता चल गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सेम कहानी है कि अगर कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो उनकी टोटल एनर्जी विल बी दी सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ द कैपेसिटर्स। तो चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, टोटल एनर्जी की अगर बात करूँ तो सारी की सारी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की जितनी भी एनर्जीज होंगी हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।